तेरे लिए हम झूमेंगे, तेरे लिए हम गाएंगे, तेरे लिए हम झूमेंगे, तेरे लिए बोलो 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 जय 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 जिंदाबाद तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, खुदा रहा है, खुदा रहा है, खुदा बन के लो, खुदा बन के लो, तालियां बजाओ, खुदा बन के लो, तालियां बजाओ,
आमीन। आज आपको जीतने की बारी यीशु मसीह के नाम से। आप सब जीतने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। मृत्यु पर जय पाया, मृत्यु पर जीता। आज आप बीमारियों से जीत पाने वाले यीशु मसीह के नाम से। जीत पाने वाले यीशु मसीह के नाम से। शत्रुओं से जीतने वाले यीशु मसीह के नाम से। संसार को जीता। आज आपकी बारी यीशु मसीह के नाम से कि आज शत्रुओं से आप जीत चुके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने बड़ा रंजित है। यस यस सच में तारीफ करें परमेश्वर का। परमेश्वर ने जीवन पर आप धन्यवाद करो परमेश्वर का। परमेश्वर का जो परमेश्वर ने आपको बनाया, जिसने धरती आकाश को बनाया, जिसने सूरज चांद को बनाया, उस परमेश्वर का आप धन्यवाद करो। परमेश्वर ने जीवितों के धरती पर जीवित रखा कि आप सुबह उठकर परमेश्वर के हजूर में आओ और परमेश्वर की आराधना करो। आप धन्यवाद करो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपके आंखों में रोशनी आने दिया ताकि आप परमेश्वर के वचन पे ध्यान करो। आप धन्यवाद करो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपके नस नाड़ियों को हड्डियों के स्वस्थ रखा। उस परमेश्वर को आप धन्यवाद करो। आप कितने लोग धन्यवाद करते हो परमेश्वर का? कितने लोग? क्या आप धन्यवाद कर रहे हो अभी जब हम बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं धन्यवाद करो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपके नस नाड़ियों को स्वस्थ रखा। धन्यवाद करो परमेश्वर का कि आपकी आंखों में रोशनी आने दिया। धन्यवाद करो परमेश्वर का कि उसने आपको रात भर संभाला, अच्छी मीठी नींद दिया और सुबह आप तक संभाल के रखा ताकि आप परमेश्वर के भवन में रोए जाओ, बोले जाओ। हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपको नस नाड़ियों को स्वस्थ रखा। आप ताली बजा रहे हो। अगर बजा पाते, आपका हड्डी स्वस्थ नहीं तो आप नाच पाते। आपका नस नाड़ी स्वस्थ नहीं रहता तो क्या आप इस जगह पे खड़े हो पाते बारिश में भी? आप धन्यवाद करो परमेश्वर का। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। कितने लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर से? सब जन देते तो आवाज कितने लोग की आवाज मिल रहा था? हम बोल रहे हैं प्रभु का धन्यवाद करो और परमेश्वर ने आपको स्वस्थ रखा। आपको बोलना चाहिए धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे स्वस्थ रखा। धन्यवाद कि मेरे नस नाड़ियों को स्वस्थ रखा। धन्यवाद प्रभु कि मेरे पांचों ज्ञानेंद्रियों को स्वस्थ रखा। हालेलुया। इससे पवित्र वचन कहता है, होशे की पुस्तक 4:6 में लिखा है, पढ़ो जल्दी। इसलिए वचन क्या कह रहा है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नष्ट हो रहा। अगर ज्ञान सच में आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, सच में परमेश्वर जीवित परमेश्वर के आप जान रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करते। हालेलुया। होशे की पुस्तक 4:6 सब कोई नहीं, वहां पे सिर्फ परमेश्वर बात कर रहा है अपने नबियों से कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या आप लोगों के पास हथियार नहीं? क्या आप लोगों के पास पवित्र वचन नहीं है? किसी को भी मौका मिल रहा है, जिसको जितना जल्दी आप ढूंढ सकते हो ढूंढो तो पाओगे। ढूंढना क्या? हीरा चांदी थोड़ी ढूंढना है, हीरा मोती थोड़ी ढूंढना है। ढूंढना है परमेश्वर के वचन को, ढूंढना है परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर को ढूंढना कि परमेश्वर ने कौन सा नबी से क्या बातें की और मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं। हालेलुया।
इसलिए हाँ। जो प्रजा की दशा होगी वही आजा की भी होगी। 6 ही पढ़ो, एक ही पढ़ो, 4 का 6। मेरे ज्ञान के ना होने से हाँ। मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। आज आपकी चंगाइयों में क्यों देरी है? आज आपके छुटकारों में क्यों देरी है? क्योंकि आप ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान आपके पास नहीं है। हालेलुया। कितने लोग आज उपवास में आए? उपवास में किस लिए आज उपवास में आए? बताइए। आज किस लिए उपवास में? सच बोलिएगा, सच बोलिएगा। बाइबल कह रहा है कि संसार के क्षेत्र से ना बनो, आप संसार से चुन लिए गए हो, संसार के रीति से मत चलो। आज कितने लोग उपवास में हैं? सभी से पूछा जाए, कितने लोग ईमानदारी से हाथ उठाने, ईमानदारी से? आज क्यों उपवास? आज तो भर खा लेना चाहिए। आज हम भी ताकत से खा हालेलुया। बताइए आज इस संसार में क्या है? आज अपने अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए पूरा उपवास में है ना? और 4 दिन के बाद नहीं, कल बाद परसों अगर 10 रुपया बेटा मांग लिया ना तो तुरंत गोड़ हाथ तोड़ना शुरू कर दे, तुरंत। फिर उपवास आपका कहाँ गया? बताइए। फिर आपका उपवास कहाँ गया? आज आपकी पत्नी नहीं आई है ना? मुबारक रंग के जितने सेवादार किचन टीम में थे आज कोई नहीं आया। क्यों पता है? आज बेटा खातिर उपवास है। आज 2 दिन के बाद वही बेटा के गाली देंगे, कहेंगे गोड़ हाथ तोड़ देंगे, वही बेटा के शराबेंगे भी। इसलिए बाइबल कह रही है कि मेरी प्रजा, खुद परमेश्वर कह रहे हैं, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नष्ट हो रहा है। अगर ज्ञान सच में परमेश्वर के वचन को समझते, परमेश्वर के ज्ञान को समझते, आप हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आज के रीति से चल रहा है ना। पिछले संडे क्या था? तुम्हारे पास हाँ, भाई को सोच करने की। जब एक बार में भाई आपका सोच हो गया तो बार बार सोच करने की क्या जरूरत है? हालेलुया, हालेलुया। बुधवार को था ना? बुधवार का, बुधवार को कितने लोग अपने अपने भाई को सोच किए? भाई को सोच दिए हो? सब सोच दिए। हाँ, कितने लोग अपने अपने भाई को सोच किए हैं, सीधा किए हैं? कितने लोग सीधा किए हैं? हाथ उठाइए, देखिए सीधा किए। इधर आओ, इधर 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 आ जाओ, सामने बुलाओ, सामने इधर आ जाओ। देखो अपना भाई का सिर सीधा किए। भाई बताओ कि तुम लोग कितने लोग टेढ़े थे? कितने लोग टेढ़े थे कि सीधा कर दिया? और अब तो टेढ़ा नहीं कोई होंगे, कोई टेढ़ा नहीं ना होंगे। इसका भाई यही कारण है कि आज भी दुखों में है, बीमारियों में है, समस्याओं में है। 10 साल से 15 साल से दुष्टात्माओं में ग्रसित है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नष्ट हो रही है। अगर परमेश्वर के वचन को समझते, परमेश्वर के वचन को जितना वचन समझते अपने लिए लागू करते, तो आज जितने लोग उपवास में है ना, आज परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम भी हर
रविवार को उपवास नहीं आते थे, लेकिन आज खाना खा के आए। अब संसार के सब्र शुरू करें। संसार से हम चुन लिए गए। क्या सामने है? हालेलुया। निकालेंगे यशायाह की पुस्तक 62 उसका 10। यशायाह की पुस्तक 62 उसका 10। हाँ, मेरी प्रजा तो मुझे ढूंढती है। कौन बात कर रहे हैं? परमेश्वर बात कर रहे हैं अपने नबियों से कि मेरी प्रजा तो मुझे ढूंढती है। जो परमेश्वर के लोग उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं वो पा रहे हैं, लेकिन जिनके पास अज्ञानता है वो क्या कर रहे हैं? आज घर पे आराम कर रहे हैं। परमेश्वर मुझे कह रहे कि मेरी प्रजा तो मुझे ढूंढती है। आप सब ढूंढते हुए यहाँ पे आए। आप अपने छुटकारे के लिए यहाँ पे ढूंढते हुए परमेश्वर के पास आए कि परमेश्वर के हजूरी में हम जाएंगे। परमेश्वर को हम ढूंढते हैं। पहला प्रार्थना यही होता है कि परमेश्वर मैं आपकी राज की खोज करता हूँ। पहला हालेलुया। और बाइबल कह रही, परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मेरी प्रजा तो मुझे ढूंढती है। आगे हाँ, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन का प्यासा है, जो परमेश्वर का वचन का भूखा है, उनका भेड़ बकरियां सरोन में तो चरेगी। पर जो अज्ञानता के कारण नष्ट हो रहे हैं उनके लिए अच्छे से सुनेंगे। गिन गिन के काटेंगे, गिन गिन के, गिन गिन के। अब गिन गिन के काटने का मतलब क्या? कितने गुनाह किए, कितने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए, वो गिन गिन के काटने वाले परमेश्वर। शुरू से पढ़। मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, उसकी भेड़ जो परमेश्वर के खोजे हैं, जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो परमेश्वर के साथ वफादार हैं, जो परमेश्वर के साथ संगति बिताते हैं, उनके लिए है कि उनकी भेड़ बकरियां तो सरोन में चरेगी और उसके गाय बैल अखोर नामक तराई में विश्राम करेंगे। हाँ। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते, तुम जो यहोवा को त्याग देते हो, ध्यान से सुनिएगा, और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ कोई और नहीं, यहोवा परमेश्वर अपने नबी से, अपने याजक से बात कर रहे हैं कि जो मेरी प्रजा है मुझे तो ढूंढती है, और जो ढूंढती है उनके गाय बैल बकरी सब स्वस्थ रहेंगे, सब बढ़ेंगे। लेकिन जो परमेश्वर को त्याग देते हैं, जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उनके लिए सुनिए, गिन गिन के काटे जाओगे, गिन गिन के। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। जो भाग्य देवता के हाँ। लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं हाँ। सजाते, बस बस बस, क्या लिखा है? जो भावी देवता को मेज पे भोजन वस्तु सजाए हैं। पता है आज सब पूरा उपवास में रहेंगे, ये हम सहल हैं, ठीक है? अब कल इतना सारा उस पे फल, उसमें पता नहीं क्या क्या चढ़ाएंगे, समझ गए? पूरा चढ़ाएंगे। अगर आज हम उपवास में होंगे तो कहेंगे कि गोड़ हाथ टटा रहा है, गोड़ हाथ दर्द दे रहा है, हम तो सहल है ना, यही कहते हैं ना। आज परमेश्वर खुद कह रहे हैं मेरी प्रजा क्यों नाश हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं, परमेश्वर के वचन का समझ नहीं है। वो अपने होठों से हे परमेश्वर, हे प्रभु करते हैं। ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। हे प्रभु करने वाले, आज जितने लोग गा गए ना, ये होठों से हे प्रभु करने वाले। आज वही बेटा के लिए पूरा दम उपवास में होंगे, कल बेटा के पूरा एकदम आरती दिखाएंगे,
है ना, अपन जटिया उतार के पहना देंगे कि बेटा की 100 साल उम्र हो जाए। 2 दिन के बाद बेटा पैसा मांग लिया ना, ये वो कपड़ा लेना है। जितना 24 घंटा में वो बेटा बेटा कर रहे थे ना, ये खचिया भर भर के गाली देंगे, कहेंगे चोरी करके ले आए, लूट के ले आए, डंडा डाल दे, तुम्हारे लिए क्या करें भाई। तो क्यों आज कर रहे हो? जब उसकी इच्छाओं को आप पूरी नहीं कर सकते हो तो एक दिन उपवास करने से क्या फायदा? क्या फायदा? लिखा है कि जो भावी देवता पर सजा सजा के, मेज पर सजा सजा के, कल पीढ़ा पर पता है पूरा इतना मनी चढ़ाई, अब फिर उसी को उतार के खा ले। अरे वो खा ले तब तो जाने, खाए तब जाने, खा नहीं है तो ऐसे खाओ खरीद के। जो ऐसा कर रहे हैं ना, परमेश्वर गिन गिन के काटेंगे। आप कितने बार परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह किए हो, कितने बार परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए हो, सब गिन गिन के, एकदम गिन गिन के। क्यों ना आप क्यों ना एक छोटी सी झूठ भी बोले हो, क्यों ना आप किसी को दिल दिखाए हो, क्यों ना किसी को मन को ठेस पहुंचाए हो, उसको भी गिन गिन के परमेश्वर काटेंगे, गिन गिन के। हालेलुया। आप पढ़ो। और भावी देवी के लिए मसाला मिलाई हुई दाक मधु भर देते हो। हाँ, भावी देवी जो भरमाता है, जो भरमा के रखा है कि सब कुछ हम ही करते हैं, वो भरमा के ही तो संसार वाले को रखा है ना। उस भावी दुष्ट आत्मा को क्या कर रहे हैं? पूरा सजाते हो। क्या वो खाता है? अरे माँ बाप भूखा रह रहा होगा, माँ बाप के बुढ़ापे से आपको घृणा आती होगी, लेकिन मिट्टी के ऊपर भर भर के चढ़ा रहे हैं। सास ससुर को खाना बना के देने से कतराते होगे कि हम ही करके दें, एक मेरा ही लिखा हुआ है, और जो खाने वाला नहीं उसको सजा सजा के देते। तो सोच लो, जितनी आप बो रहे हो ना, परमेश्वर गिन गिन के काटेंगे, गिन गिन के। हालेलुया। हाँ, पढ़ो आगे। मैं तुम्हें हाँ गिन गिन कर हाँ तलवार का कोर बनाऊंगा, और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे। जो अभी समझ नहीं रहे ना, जिनको वचन के द्वारा समझाया जा रहा है ना, नहीं समझ आ रहा ना कि कोई बात नहीं, पास्टर जी का दबलना काम है, ऐसा लिखा हुआ तो थोड़ा ऐसा होगा, लिखा है ना। अरे प्रभु में कौन देखा है? प्रभु अभी थोड़ा हमको देख रहे हैं, तो आपका सोच गलत है। आप जो मन में भी सोचते हैं ना, वो भी प्रभु जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया अपने हाथों से। आपके हड्डियों को, लीवर, किडनी को, हर वो पार्ट को परमेश्वर बनाया है। अभी जितना मौज कर लो, चेतावनी दे देते हैं, जितना करना है कर लो, लेकिन हम आपको हर बार बताते हैं। आज तो खुल के बताएं, और आने वाले संडे को लोग पता है आने वाले संडे को क्या करेंगे? दुहारी के पास हरियर घास लाएंगे, गोल बनाएंगे, और उसमें काजल, टीका, सिंदूर की मेरे घर के ऊपर नजर ना लगे, और ये काजल, ये सुरमा यहाँ तक, समझ गए कि मेरे ऊपर नजर ना लगे। भाई परमेश्वर साफ साफ कर रहा है, गिनती तेज के तेज कि ये निश्चय कोई आपके घराने पर जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। तो आप इसको दिखावे के लिए कि लोग कहेंगे तो ना सहल, हाँ लोग कहेंगे तुम घरों पर नहीं बनाए ऐसा। तो लोग कहाँ थे जब आप बीमार थे? लोग कहाँ
रास्ता बताए कि उद्धार कहाँ है? लोग आपको बताए नहीं कि वही परमेश्वर है जिसके नाम से आप जीवन पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर बहुत सारे प्रभावशाली कार्य किए, अद्भुत काम किए, पर लिखे इसलिए नहीं गए, और लिखे इसलिए गए कि ताकि आप विश्वास करो और परमेश्वर के नाम में जीवन पाओ। हालेलुया। हाँ, ये वाला थोड़ा सा पढ़ना अच्छा से पढ़ो। हालेलुया। ईमानदारी से बोल दें कि आज कौन उपवास में है? आप किसके लिए कर रहे हैं बताओ? चलो, आप लोग सेवादार हो परमेश्वर के। आप लोग तो बाल बच्चे के लिए नहीं सहे हो ना, परमेश्वर के लिए ना। हालेलुया। आज जाके पूछना भाई आस पड़ोस को लोगों को, आज पता है बच्चे लोग अगर खाना भी मांग रहे हैं ना, जबकि लेवल नहीं जाता है, हम सहल है ना, ऐसे ही ये होता है कि नहीं होता है? बताइए। अगर हस्बैंड भी खाना मांग लिए ना, आज देखे ना हम सहल है, हमरा अपने को हाथ टटाई थे। सही बात है ना, है या नहीं? हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर का। देखिए हमारा परमेश्वर जिंदा है। हम जिंदे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा। सोच लो, कुछ दिन पहले भाई का सोच करने वाला था, कितने लोगों को भाई सीधा हुआ है? आप लोग सीधा हुए कि नहीं हुए? आप तो टेढ़ा नहीं होंगे ना। अगर वो सीधा ही हो जाता तो हर साल सोच करने की क्या जरूरत है? हमारे भैया सोच कोई जरूरत था? जब सीधा हो ही जाता तो हर बार क्यों सीधा करना? भैया आप भी तो किसी के भाई है ना, आपकी भी बहुत सोच की होगी। तो हर आप तो एक ही साल में सीधा हो गए होंगे, तो हर साल सीधा करने की क्या जरूरत है? विश्वास, आत्मविश्वास, सही बोल रहे, तारीफ आत्मविश्वास। वो भाई क्या करेंगे? जाएंगे खंती से कोड़ेंगे, पहले तो भाई की मार खंती। अरे बाप रे, और हाथ तोड़ दिए उनको उधर खेते में। हाँ, मार खंती घरे आके पूरा हमारे भैया सोच आज बेटा के कर पूरा अपन बेटा खातिर क्या कर रहे हैं? सहल ठीक है ना, पानी फिर ना पियो। 2 दिन के बाद कहेंगे तुरंत चबा जाएगा, ये बोलते हैं ना? बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बोलते हैं कि नहीं? बता, आज पानी भी नहीं पिएंगे, 2 दिन के बाद उसको चवाही ले खोजेंगे। काहे ले करते हो? हमें औरों के धर्म की निंदा हमें नहीं करना है, पर जो सच है, हम सब इस संसार में से चुने गए हैं कि नहीं? हम सब इस संसार में से चुने गए हैं। जब उसी तरह बाइबल कह रही है होशे की पुस्तक में कि मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नष्ट हो रहा, खत्म हो रहा। तो सच में जब उस समय परमेश्वर को आप सभी लोग, हम सब नहीं जानते थे तो ऐसा किए, लेकिन जब परमेश्वर के सामने घुटना टेक दिया, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया, परमेश्वर आपको गुनाहों को भूल गया। और जितनी दूर अध्याचल से उध्याचल है, उतनी ही दूर आपके पापों को आपसे अलग करके प्रभु फिर कभी स्मरण नहीं किया। हालेलुया। लेकिन जानने के बाद, जो जानने के बाद ऐसा कर रहे हैं,
वो तलवार का कौर होगा, आग में झोंका जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। बाइबल में सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या है? कितने लोगों को पता है? पूरे पवित्र शास्त्र में, बाइबल में बताओ जी, बताओ। हाँ बताओ, ताकि लोग जाने और याद रखें। पहला है मूर्ति पूजा, हाँ, दूसरा है व्यभिचार, हाँ, तीसरा है नशा, हाँ, और चौथा है हत्या। तारीफ हो इनके लिए, कम से कम इस साहस को बोलने का। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा तलवार का कौर बनाऊंगा, और तुम सब घात होने के लिए, तुम सब घात होने के लिए, यानी कि जैसे कसाई के सामने बकरी ऐसे सिर झुकाए हुए रहता ना, उसी तरह आप सब घात होने के लिए खड़े रहे और परमेश्वर गिन गिन के याद दिला के तुम मूर्ति पूजा किए थे, जी हाँ, तुम गाली दिए थे, जी हाँ। अरे भाई, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, पन्ना पलटाएगा। और जो आप कर रहे हो ना, वो एक चीज आपका किए के अनुसार, आपको उसी के अनुसार, आपके कर्मों का अनुसार ही आपको लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया, तुमने उत्तर न दिया, जब मैंने बोला, तब तूने मेरी ना सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने किया। जो परमेश्वर को बुरा लगता है, जिससे परमेश्वर को क्रोध होता है, आप वही करते हो। क्या करते हो? आज प्रभु के जानने के बाद देखो कितने लोग किचन में सेवा करते थे, अभी उनके फोटो मेरे पास है और पहले का भी है। कम से कम किचन में 15 से 20 लोग होंगे खाना बनाने वाले, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। वैसा करके प्रभु तुमको आवाज करके बुलाया, लेकिन तुम लोग नहीं सुने और प्रभु से चाहते हैं छुटकारा। कहाँ गए मुरारी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इनकी पत्नी के पिछली बार गवाही था ना, तारीफ करें इनके लिए जोर से। आइए, वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत चल लिया, 1 साल से यही देखते आ रहे हैं। और हम बाइबल साफ कर रहे हैं, मनुष्यों को खुश करने के लिए प्रभु हमें नहीं चुने। अगर मनुष्यों को खुश करते तो हम यहाँ नहीं होते। खुश करने के लिए मेरा परिवार था, खुश करने के लिए मेरे रिश्तेदार थे, खुश करने के लिए यहाँ तक कि प्रभु के दास भी हैं। क्यों? आपकी पत्नी की पिछली बार गवाही आया था ना, किस चीज का गवाही था? जरा फिर से सुना देंगे गवाही को, सुनाइए। हालेलुया। उनको जीवी स्टोन होता है, उसको हिंदी में पिता से बोला जाता है, उसमें उनको पथरी हो गया था। अच्छा, सीधा बोलिए कि पथरी हो गया था। तो डॉक्टर बोला कि बिना ऑपरेशन के कोई संभव नहीं है। जब तक खर्च लग रहा था उसमें, उस समय तो जैसा डॉक्टर जाएगा वैसा आपको पैसा बताएगा। लगभग बताइए कि अगर सब डॉक्टर से अगर फिर घूर फिर के आपको टोटली कितना खर्चा बता रहा था? 25-30 हजार रुपया लग जाता है। नहीं, गवाही में तो 40,000 रुपया लिखा। 30 से 40 हम खुद लिखे हैं गवाही, तो उतना लग जाता है। क्यों लिखेंगे? लोगों को समझने के लिए। अच्छा, लोगों के यानी कि झूठी गवाही नहीं चलेगा। लोगों को 50 रुपया खर्च करते हैं, 50 रुपया ही बोल रहे हैं। 10 रुपया आप खर्च करते हैं, 10 रुपया लोगों के भरमाने वाला काम नहीं करिए कि हमको 90,000 रुपया लग रहा था, 40,000 लग रहा था, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। 30 से 1 लाख में लग ही जाता है, समझिए ना। भले इसमें भी शक है, समझिए ना। तो मेरे मैडम यहाँ परमेश्वर के दासी से बातें की, देखिए आप जैसे सेवा कर रहे हैं वैसे करते रहिए, आपको जरूर कुछ चीज से छुटकारा मिलेगा।
और कुछ मेडिसिन भी चलाए, जो परमेश्वर मुझे लूर बुद्धि दिए हैं उसके द्वारा मेडिसिन भी परमेश्वर का चलाए। काम था, परमेश्वर किया, समझ गए ना? डॉक्टर के काम था। उसके बाद फिर हम 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराए, न्यू अल्ट्रासाउंड कराए, उसमें बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो हम गवाही यहाँ दिए। हालेलुया। आप बताइए, जो डॉक्टर के पास इनकी गवाही, ऐसा नहीं कि हम कोई गवाही नहीं पढ़ते, सारे गवाही को हम पढ़ते हैं, एक एक गवाही को पढ़ते हैं और एक एक का गवाही मेरे पुलपिट के पास रखा हुआ होता है। हालेलुया। हर एक जन का गवाही हम पढ़ते हैं घर जाके, समझ गए? इनकी गवाही आप बताइए, जो डॉक्टर कह रहा है कि बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा, है ना? बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन करना ही करना है। आपके बच्चे पढ़ाई के लिए मना कर रहे थे, बताइए नहीं, तो गवाही में फिर क्यों झूठा लिखा हुआ है? लगभग लग जाता। मेरा तो डॉक्टर लगा आप आइए ना सर, आपको ऐसा ही कर देंगे, लेकिन अगला से पूछे नहीं नहीं, बोला कि लग लगा पढ़ा के काम नहीं करना है। समझ गए जो ना? परमेश्वर हमें दिए हैं उसी में हमें अगला से बोले हम पाठ है, ये जहाँ पेशेंट लेते हैं जाते हैं वहाँ पे। ये जीवन में अद्भुत कार्य की, स्टोन जैसे खतरनाक हो सकता था, उसका स्टोन से अगर वो बढ़ता तो पीड़ाएं को नहीं सह पाता, है कि नहीं? अगर छोटी सी दर्द होता है तो कहते हैं दर्द हो रहा है। वो स्टोन जो उनके शरीर में था, वो स्टोन बिना ऑपरेशन के खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? और आज क्या कर रहे हैं? चलो गांव में नहीं करने बनेगा तो मैं के चले जाते हैं, वहाँ तो कोई नहीं देखेगा। तो एक है ना देखने वाला जो स्वर्ग में बैठा है। बाइबल कह रही है कि परमेश्वर स्वर्ग से सब मनुष्यों को दृष्टि करके देखता है। आप मेरे से झूठ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे से जितना मर्जी झूठ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? आप झूठ भी बोलोगे तब भी हम सच मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपका अंदर की बात थोड़ी जान रहे हैं, लेकिन एक है जो आपके अंदर की बात को भी जानता है, उससे आप झूठ नहीं बोल सकते, उनसे आप झूठ और छल नहीं कर। बाइबल करेंगे छली मनुष्य से परमेश्वर को घिनना है। हालेलुया। हालेलुया। बताइए परमेश्वर ये इनके जीवन में काम की। आज उनकी पत्नी देखिए कहाँ है? परमेश्वर को आप तो क्रोध दिला रहे हैं। उसको बोले, लेकिन क्या कहिएगा उसको? सुधर जाएगी। पक्षपात नहीं चलेगा कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बेटी है। हालेलुया। नहीं, पक्षपात नहीं चलेगा। बाइबल जो कह रही है ना कि परमेश्वर जो ऐसे ऐसे काम करेंगे उसे गिन गिन कर तलवार का कौर बनाएगा। हालेलुया। रोना आता है परमेश्वर के सामने हमें कि सच में अज्ञान ना होने के कारण नष्ट हो रहे हैं, चाहते हैं छुटकारे। इतने दिन से हमको छुटकारा नहीं मिला, यहाँ पर तो आए, हाँ पास्टर जी बस घर गए तो वही संसार वाले क्या हमें नहीं शौक है कि हम अपने परिवार के साथ एक जुटता के साथ रहे, है या नहीं है? क्या मुझे हक नहीं है कि अपने परिवार के साथ आनंदित रहे, है ना? लेकिन परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से अलग किया ताकि हम बहुतों के लिए चमत्कार बनूं। आज आपको छुटकारे और क्या हम कह रहे हैं? क्या हम छुटकारा दे सकते हैं? नहीं। तो फिर परमेश्वर पर क्यों विश्वास नहीं है? बताइए। परमेश्वर ने उनको एक न एक दिन मन को फेरेंगे। अब हम तो प्रेयर करते हैं कि ना परमेश्वर जैसे कि वो वचन पूरा हो रहा है कि परमेश्वर जैसे मेरा मन को बदले वैसे उसको भी मन को बदले। वो आपको ब्याह के लेकर आए थे कि आप उनको ब्याह के लेकर आए थे? रजिया देवी कहाँ गई? ये तो राजे है रजिया देवी, इतने राज छुपा के रखे हैं। बताइए हमसे आप राज छुपा के क्या करेंगे? एक है जो आपकी गहराई को भी जानता है। आगे पढ़ो, पीढ़ी पीढ़ी का बदला परमेश्वर लेने वाला है। आप मूर्खा लोग का ना, आप ऐसे ऐसे काम उनका भी बदला किससे लिया जाएगा? आप लोगों से लिया जाएगा। इसलिए घुटना टेक दो परमेश्वर के सामने ईमानदारी से। हाँ पढ़ो आगे। और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ, जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ, यानी दुखी होते हैं परमेश्वर।
परमेश्वर उसी को तुमने अपनाया, उसी को तूने अपनाया। आप क्या कर रहे हैं? जिससे परमेश्वर को दुख होता है, जिससे परमेश्वर को तकलीफ होता है, आप उसी को अपनाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मनुष्य को खुश करने के लिए, मनुष्य को खुश करने के लिए आप वही काम करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग तब नहीं कह रहे थे जब आप बीमारियों में थे, समस्याओं में थे, जब आप तकलीफ में थे, लोग नहीं कह रहे थे। हालेलुया। इसका मेरे दास तो खाएंगे हाँ। पर तुम भूखे हो रहोगे। हालेलुया। मेरे दास, प्रभु यहोवा क्या कर रहे हैं? देखो, मेरे दास तो खाएंगे लेकिन तुम भूखे रहोगे। किसको कह रहे हैं? जो परमेश्वर को त्याग देते हैं, जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं ऐसे ऐसे काम करके, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वही काम मनुष्य कर रहा है। वही काम किसके लिए कर रहा है? मनुष्यों को खुश करने के लिए। मनुष्यों को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। वो परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि मेरे दास तो खाएंगे, लेकिन आप सोचिए, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी, आप सब के लिए, जितने भी पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रचारक है, उपदेशक है, परमेश्वर के प्रचार को, परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहे हैं, परमेश्वर को वचन को लोगों को सुना रहे हैं और परमेश्वर के वचन को द्वारा उन लोगों को संभाल रहे हैं, वो परमेश्वर के दास को क्या करे परमेश्वर कि मेरे दास तो खाएंगे। लेकिन आप लोग सोचिए। हालेलुया। आगे पढ़ो, पढ़ो। मेरे दास तो पिएंगे हाँ। पर तुम प्यासे रहोगे। मेरे दास तो पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दास आपको कहेंगे, परमेश्वर के बेटे बेटी कहेंगे, जो परमेश्वर के वचन का प्रचारक है कि आप ऐसा काम नहीं करो, हमारे लिए ये वर्जित है, परमेश्वर हमारा इससे क्रोध होता है, हमारे लिए ये नहीं है। लेकिन आप क्या करोगे? वो परमेश्वर के दास चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्यों ना उसके पाँव में जूते ना हो, क्यों ना वो फटे पहने हुए हो, उसकी बातों को आप मानो। आप नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, परमेश्वर के दास दासी खाएंगे, आप भूखे रहोगे, आप प्यासे रहोगे। परमेश्वर खुद कह रहे हैं जीवन की रोटी मैं हूं, है ना? हालेलुया। आगे पढ़ो। पर मेरे दास आनंद करेंगे, मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे। पर तुम लज्जित होगे। क्यों लज्जित होंगे? आप देखिए, बताते हैं। प्रभु के दास तो चाहे वो टूटे हों, फूटे हों, जैसे भी हों, सताव में हो, परमेश्वर के सामने वो जाएंगे ही जाएंगे। वो अपना समय परमेश्वर को देंगे ही देंगे, है ना? लेकिन आप लज्जित कब होते? जब परमेश्वर के जानने के बाद भी जान रहे हो, परमेश्वर के भवन में लगातार आ रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तब क्या आएगा? आपके पास शैतान आएगा, बीमारियों के साथ आएगा, समस्याओं का साथ आएगा, और लोग कहेंगे जा तो है चर्चों में, तैयो काहे बीमार है? इतना दिन से तो जा रहा था, सेवा कर रहा था, तब भी काहे ऐसे हो रहा है? क्योंकि आप उस समय खुद ही इस वचन को याद करेंगे। समझ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है? तब जाके आप लज्जित होंगे। जब आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आपके साथ समस्याएं आएंगे और आप कहेंगे कि कहाँ प्रभु, कहाँ गलती कर दी है प्रभु, कहाँ मुझसे गलती हो रहा है प्रभु, तुम मुझे बता दो तो। तब प्रभु चुप रहे, नहीं सुने। क्यों सुनेंगे आपकी बात? कौन सा परमेश्वर के लिए काम किए? क्या परमेश्वर के खुश करने के लिए कोई काम किए हो? क्या परमेश्वर के वचन को फॉलो किए हो? क्या परमेश्वर के दास दासियों को मान सम्मान दिए हो? परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मेरे भेजने वाले पे विश्वास करो, और जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है मुझ पे करता है, जो मुझ पे करता है पिता के ऊपर करता है।
जिसने धरती आकाश को बनाया, जिसने सूरज चांद को बनाया, जिसने आपको और हमें बनाया, उस परमेश्वर के आप देखते हैं। लेकिन यहाँ क्या भैया दीदी है ना, यही कहते हैं ना, तो जिस रीति से आप देखेंगे आपको उसी रीति से मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर खुद हर जगह, एक जगह पे बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, परमेश्वर ने एक जगह मित्र कहा है, परमेश्वर एक जगह अपना दुल्हन कहा है। तो आप जिस रीति से परमेश्वर के दासों को, दासियों को एक्सेप्ट करोगे, आप उसी रीति में आप उन्हें देख पाओगे। हालेलुया। आज बहुत लोग संसार के रीति से कर रहे हैं। अगले रविवार को है ना, अगले रविवार को, पिछले रविवार को क्या था मालूम है आप लोगों को? है किसी को पता है या पता नहीं? चंद्रमा लाल हो गया था, जो बाइबल के अनुसार है कि अंत के समय में प्रभु का आने का, आगमन का चिन्ह चंद्रमा लाल और सूर्य अंधेरा हो जाएगा। तो 21 तारीख को सूर्य अंधेरा होगा, ये वचन पूरा होगा। हालेलुया। आप सोचो कि आप कैसे आप परमेश्वर को क्रोध दिलाते हो, वैसे ऐसे काम करके जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और परमेश्वर किसकी ओर होता है? जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। साफ साफ लिखा, परमेश्वर के दास खाएंगे, परमेश्वर के दास खाएंगे, वो भूखे नहीं रहेंगे। परमेश्वर के दास पिएंगे, प्यासे नहीं रहेंगे। पर तुम प्यासे रहोगे। क्यों प्यासे रहोगे? अभी इस समय पूरा पानी पिलाएंगे, 10 दिन पिलाए थे ना, 10 दिन पिलाए थे ना पानी। हाँ, कितने लोग अपने पुरखाओं को पानी पिलाए हैं 10 दिन लगातार? बताइए कितने लोग पानी पिला रहे थे? अभी 2-3 दिन आप पिलाएंगे, ये जाएंगे पानी पिलाएंगे, पन्नी में पानी पिलाएंगे। और जिंदा थे तब तो पानी पिलाए नहीं, अब पिला के क्या फायदा? बताइए, पूरा पानी पिला रहे थे ना, और उस समय प्यासे रहेंगे। अब तो अभी पानी पिलाइए दिन में, फिर पीने की क्या जरूरत होगा? हालेलुया। आप लोगों को पता है पिछले रविवार को एक हमारे मसीह के, बाइबल कहती है कि हम मसीह में एक अंग हैं, है ना। सबको इनवाइट किया गया था कि घर का अभिषेक है। सब यहाँ पे बहुतों के घर में अभिषेक हुआ, लेकिन सिर्फ टीम को बुलाया जाता था, टीम को। लेकिन वो भाई को परमेश्वर ने हृदय खोला और सारे परिवार को इनवाइट किया, सारे परिवार को। तो जो पवित्र वचन में लिखा है कि हम मसीह में एक अंग है, एक परिवार है ना। हम सब महासामर्थ में एक परिवार है। लेकिन क्या उस परिवार को, घर को शोभा बढ़ाने के लिए आप गए? नहीं गए। आपको ही फिर कौन जाएगा? आप यही कहते हैं ना संसार की रीति से कि अभी आप ब्याह करेंगे तो हमारे घर में कौन आएगा? कम से कम आके देख के सीखते तो कि घर का अभिषेक कैसे होता है। आप सीखते, देख के आप समझते तो कि घर का अभिषेक होता क्या है। हालेलुया। कोई नहीं उठना, एकदम शांति से बैठे रहे। आज परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आज आपके हर गुनाह धुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन वहां नहीं गए। क्यों? हम खुद अनाउंसमेंट किए ना कि एक जगह पर परमेश्वर घर का अभिषेक है, आप सब वहां पे उपस्थित होइए। लेकिन किसी ने कोई मेरी बात माने नहीं मानी, या परमेश्वर के दास के द्वारा हुआ अनाउंसमेंट नहीं मानी, समझ गए? नहीं मानी। तो बाइबल क्या करे? मेरे दास तो खाएंगे, मेरे दास तो पिएंगे, पर प्यासे तुम रहोगे। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। देखो मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे। देखो मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे, वो आनंद मनाएंगे। हाँ, परंतु परंतु
तुम शौक से चिल्लाओगे चिल्लाओगे और खेत के मारे हाँ हाय हाय करोगे। हाय हाय करोगे कि हाय प्रभु, हे प्रभु ये दुख कैसा आ गया, हे प्रभु हम क्यों नष्ट हुए जा रहे हैं। लेकिन उस समय जब परमेश्वर के साथ वफादार है, परमेश्वर के वचन के साथ वफादार है, वो उस समय परमेश्वर का दास जय जयकार करेंगे, हर और आनंद से रहेंगे। लेकिन वो जो घृणित काम करते हैं, जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, वो शोक करेंगे, हाय हाय करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने घृणित काम किया, आपने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, परमेश्वर को आकर्षण किया। क्योंकि परमेश्वर के सामने आप सब दोषी ठहरे हुए होंगे जब परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास आनंद करेंगे, परमेश्वर के दास खाएंगे, परमेश्वर के दास पिएंगे। आप भूखे रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा काम, घृणित काम पहले कर चुके। हालेलुया। आगे पढ़ो। मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे दे कहना कि ऐसा काम मत करो, पाप मत करो, गंदे काम मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, ये पाप है, गुनाह है, लेकिन नहीं मानते। तो उस समय क्या करेंगे प्रभु के दास? सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं ना। लेकिन परमेश्वर जो कह रहे हैं कि गिन गिन कर तलवार का कौर करेंगे, गिन गिन कर कि कितने गुनाह किए हैं। अभी वक्त है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी वक्त है। घुटना टेक दो और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दो। अब बताओ, परमेश्वर जब बादलों के साथ आएंगे तब कोना पकड़ लेना और हम लोग चल देंगे। आज प्लास्टिक लाओ, प्लास्टिक ला दो। जब प्रभु आ जाएंगे ना ले जाने के लिए, तो कोना पकड़ लेना घर में और हम लोग उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। भीगने से डर रहे हैं, बताइए। अब कहेंगे कि पास्टर जी साहब ने प्लास्टिक के पास है, हम लोग का कार्य भीगने से डर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे हम बीच में आए। पता यहाँ तक कि ना परमेश्वर के दास या दासा को किसी के लोग, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं? बोल दो पास्टर जी को बोल दो। क्या कर लेंगे पास्टर जी को? भैया हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम चाहेंगे प्रभु इसे माफ कर दो। ये नहीं जानता, ज्ञान ना होने के कारण ऐसा बोल रहा, ज्ञान ना होने के कारण ऐसा बोल रहा। माफी मांगेंगे परमेश्वर से आपके लिए। हालेलुया। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। हाँ। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा, वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। और जो कोई देश में शपथ खाए, हाँ। वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा। रुक जाओ। हालेलुया। जो कसम खाते हैं ना, क्या बेटा कसम खाना वर्जित है। प्रभु के लोगों को कसम खाना वर्जित है, क्योंकि हम सारी व्यवस्था से छूट चुके हैं। परमेश्वर हमारे सारे गुनाह को अपने ऊपर ले लिया है। जो तुरंत भर में कहते हैं ना, तो धरती भी परमेश्वर का है, आकाश भी परमेश्वर का है। तुम किसकी शपथ खाते हो बताओ? हालेलुया। मेरे आप सबसे विनती है, अगर सच में प्रभु को, सच्चे परमेश्वर को जान गए हैं, तो ये घृणित काम छोड़ दे। अगले संडे को ना कितने लोग गाजर बनाएंगे? इतना दूर तक करने खातिर कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए। बनाएंगे ना? ना बना लीजिए, बनाइए बनाइए बनाइए। कितने लोग बनाएंगे?
हाँ? नहीं बना लीजिएगा, ठीक है, बना लीजिएगा। आप लोग बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर का आगमन नजदीक है, परमेश्वर आने वाले हैं बादलों के साथ। अभी भी आप सब सुधर जाओ, नशे छोड़ दो, गंदे काम छोड़ दो और परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दो, सब प्रभु संभालेगा। जो लोग कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि मुस्लिम बन गया है, तो मुस्लिम का खून अलग है। बताओ, वो मनुष्य आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है। आप ही बताओ, है या नहीं है? जो कहते हैं ज्यादा धर्म बदल लिया, तो पहले उनसे पूछ लेना कि जब मजार में जाते हैं तो क्या करते हैं। सबसे पहले तो धर्म आप बदलते हो ना, है ना? गिरजा घर में जाते हैं, उस समय जात नहीं बदलता। अब प्रभु में आ गए तो जात बदल देंगे। क्या आपका नाम हुआ? क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। इससे पहले कोई नाम था? नहीं हो सकता यहाँ पर आपका नाम बदला गया हो, नहीं ना? देखिए, वो वीरेंद्र पहले से ही था, आज भी वीरेंद्र। क्या प्रभु में आने के बाद इनका नाम बदल दिया गया? आपका पिताजी का क्या नाम है? जोर से बोलिए, माइक दौड़ाओ जी। हाँ, बताओ, इससे पहले कोई नाम था आपके पिताजी का? नहीं, नहीं ना था कि बदला गया है नाम यहाँ से आने के बाद? नहीं, नहीं बदल दिया गया होगा। नहीं, पैसा दिया गया होगा? नहीं, पैसा नहीं दिया। नहीं, घर ले जाके पूछना, पैसा दिया गया होगा यहाँ नाम बदलने के लिए। परमेश्वर जीवन बदले, पैसा नहीं। परमेश्वर जीवन बदले हैं, तारीफ हो इनके लिए। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे। हाँ, पवित्र वचन। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जब शुरुआत में लोग आते हैं ना, तो दिन रात, अरे बाप रे बाप, मत कहिए, यीशु ही सब कुछ है। अब रात दिन प्रभु, रात दिन प्रभु प्रभु प्रभु। अब जो कुछ बीमारी से छूट गए, जब कुछ नशे से छूट गए, दस एक संडे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? मास्टर जी कुछ थोड़ा कर लेंगे, हम नहीं कुछ करेंगे। हम क्यों आपको कुछ करने वाले हैं? हम थोड़ा न्याय करने वाला एक ही है, जो है परमेश्वर। और धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार आज के मसीही लोग हैं, उसी प्रकार आज के लोग हैं जो प्रभु के जानने के बाद जब छुटकारा मिल गया ना, जब बीमारी से आजाद हो गए ना, तो क्या कर रहे हैं? घर 4 दिन डटा रहे हैं, 4 दिन घर रहे, अब फिर बीमार पड़े तो देखा ना दीदी, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो दीदी क्या करे? मालिश कर दे? बताइए। हालेलुया। परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। क्या लिखा है? परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा, यानी कि अंत समय तक आप परमेश्वर के विश्वासी बने रहोगे, धीरज धरोगे कि यही परमेश्वर है जो हमें जीवन दिया है, यही परमेश्वर उद्धार करता है, तो आपका उद्धार होगा, तो आपका उद्धार होगा। आज थोड़ी सी बीमारी आती है, थोड़ी सी समस्याएं आते हैं, क्या करते हैं? जाते तो हाली है, मरे इतना दिन से जाते हाली है, तब उतना दिन से कहाँ थे? जब उतना दिन से कहाँ थे? इतना दिन से तो जाते हाली है। जब बलिया गिन गिन के दे रहे थे, तब कहाँ थे? साल भर से प्रभु में आए तो प्रभु दे दे गाड़ी, दे दे बंगला। क्यों देगा बंगला परमेश्वर? क्यों देगा गाड़ी आपको? क्यों देगा छुटकारा परमेश्वर? क्या परमेश्वर से वफादार हो?
एक दिन उपवास मीटिंग रहेगा तो ना जाइए, उपवास रहे पड़ेगा। हाँ रे बात, उपवास रहे पड़ेगा। प्रभु क्यों आपको छुटकारा देगा? 3 दिन के फास्टिंग उपवास आने वाला है। कितने लोग तैयार हैं 3 दिन के लिए? 3 दिन यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। 3 दिन रात दिन बिल्कुल नहीं हटने वाले हैं। चाहे पानी आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, क्यों ना हमें मुंह से जो 3 दिन के 3 दिन बोलते ही रहना पड़े, पर हम यहाँ पे रहेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाँ, यही लोग चुने तो बहुत लोग गए हैं, बुलाए तो बहुत लोग गए, लेकिन उसमें से चुने कुछ ही लोग जाएंगे। उसी दिन नजर आ जाएगा जब 3 दिन के उपवास प्रार्थना चलेगा। एक दिन आते हैं ना, ऐसे वो एन्ने को ना धर ले, वो अन्ने को ना धर ले, मुंह बना लेते हैं। हालेलुया। पानी मिलेगा, सिर्फ शरबत नहीं मिलेगा। शरबत नहीं देंगे हम, पानी। वो भी बहुत आपको भी पानी वर्जित रहेगा, क्योंकि आप ज्यादा वैसा होगा लोट पोट होने वाला, तब पानी चाहिए कि जाओ ये घुट पी लो। हालेलुया। बताए कहते हैं कि उपवास में जितना परमेश्वर के साथ बातचीत करने का मन करता है ना, खाना खाने के बाद आलस आ जाता है। लेकिन उपवास ही है जो परमेश्वर के साथ संगति में बिताता है। उपवास के मतलब ऊपर वाले के साथ बातचीत करना। सहमत हैं? सब तैयार हैं? तैयार हैं? सच में देखिए, अब ओढ़ले हैं तो ऐसे कौन जान रहा है कि आप हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं? बताइए। बोले प्लास्टिक लाके दो माइक में लगाने के लिए, सबको ये लग रहा है, मन में चल रहा है कि पास्टर जी तो अपने तिरपाल के पास खड़ी है, आप भी कह रहे हैं कि हाँ बोलो, तो कैसे बोले? अब पानी में हम भी थोड़ा भीगना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सच में तैयार हैं? विश्वास हम कर सकते हैं? सच में? आवाज जा रहा है? हमें लगा प्लास्टिक से ढक गया होगा। हालेलुया। लिखा है मत्ती के पुस्तक में, लिखा हुआ ये वचन आप लोगों को बता दे, बिना वचन बताए बता रहे थे। मत्ती के पुस्तक 24 के 12-13 में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जब प्रभु को फर्स्ट बार जानते हैं ना, तो प्रभु के कामों के लिए उतावली हो जाते हैं। दिन रात चैन नहीं होता है, दिन रात व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब परमेश्वर देने वाला होता है, जब परमेश्वर आपको अपनी आशीष देने वाले होते हैं, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होने वाला होता है, तो क्या करते हैं आप? ठंडे पड़ जाते हो। कहाँ होते हो? घर पे। कहाँ होते हो? काम करने। यहाँ तक कि विश्राम दिन को भी भूल जाते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर को वो पवित्र दिन जो परमेश्वर खुद गए कि 6 दिन काम करो और 7वें दिन विश्राम दिन को पवित्र मानो और स्मरण रखो। परमेश्वर 7वें दिन अपनी संगति में आपको बुलाता है। परमेश्वर के लिए वो 7वां दिन विश्राम के दिन था, लेकिन हमारे लिए, हम सब मनुष्यों के लिए वो पहला दिन होता है कि हम ताकि परमेश्वर की संगति के साथ आज परमेश्वर से बातचीत करें, और कल होकर जब हम अपने काम पे जाएं तो हमें आनंद आए, दुखी नहीं हो, थकावट नहीं हो। मनुष्यों के लिए पहला दिन होता है और परमेश्वर के लिए 7वां दिन, आखिरी दिन। सारे काम काज करके परमेश्वर विश्राम किए, वो 7वां दिन। लेकिन मनुष्यों के लिए जो पहला दिन है, ताकि आप परमेश्वर के साथ संगति में बिताओ, और शुरुआत यानी कल के दिन से, पहला दिन से आप काम पे जाओ, आनंद के साथ जाओ। ना आपके जीवन में कोई थकावट होगी, ना समस्याएं आएगी, और जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो काम सफल होगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया। 13 में लिखा हुआ है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहे।
धीरज धरे रहेंगे। लिखा है कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उसी का उद्धार होगा। जो अंत समय तक क्यों ना आप बीमारियों में पड़े हो, प्रभु के साथ और वो सब विश्वास ना करें। कितने लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, प्रभु में तो है, जब बीमारियां आती है तो क्या करते, वही भावी देवता के पीछे भागने लगते हैं। वही भावी देवता के पीछे जो क्यों आपको भरमा के रखा है, संसार के लोगों को क्या किया है, वो भावी देवता भरमा के ही तो रखा है। चढ़ावा चढ़ाओ जी और दूध खाओ जी, भरमा के रखा है। उसी तरह आप मसीह में परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर हो जाओ, पूरी तरह विश्वास में रहो, तब परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। लेकिन थोड़ी सी समस्या आएगी, थोड़ी सी परेशानी आएगी, आप क्या करोगे, फिर वही भावी देवता के पीछे भागोगे, जाओ। आपको लालच देगा, आपको हर चीज का लालच देगा, लालच देगा। अब आप लालच में बह जाओगे, लालच में बह जाओगे, कुछ दिन बहुत देगा, लेकिन जब फिर वो आपको से धीरे धीरे छीनने लगेगा तो आप कहीं के नहीं रह पाओगे, कहीं के नहीं। हालेलुया। पहले लालच देगा, हालेलुया, वो लालच देगा। बता, परसों रात में हम प्रेयर में थे, प्रेयर में करते करते मेरा आंख लग गया। हमें इतना सारा चांदी का पायल, सिर्फ पायल दिखा रहा कि ये पहनोगी, हम बोले कि हम नहीं पहने। लालच देता है। जब हम जैसे लोगों को नहीं छोड़ सकता भरमाने के लिए, भरमा सकता है, लालच दे सकता है, तो आप क्या कितने देर प्रार्थना करते हो, कितनी देर करते हैं प्रार्थना? वो लालच देता है गहने पूरा, जैसे प्रभु यीशु मसीह को लालच दिए थे ना, शैतान परीक्षा लिया था ना, उसी तरह हर समय ना एक परमेश्वर के लोगों के सामने, परमेश्वर के जन के आगे पीछे घूमते रहता है, जिसके मन में डाल दे। अगर सब चीज से आप परफेक्ट रहेंगे ना, सब चीजों से आप स्वस्थ है, परफेक्ट है, आपको फाइनेंस में प्रॉब्लम डालेगा। उस समय आप क्या करोगे? उस समय क्या करेंगे? आपको फाइनेंस से प्रॉब्लम डालेगा, जॉब से डालेगा, आपको काम धंधे में रुकावटें डालेगा। उस समय आपके मन में सिर्फ क्या आएगा, कहाँ से लाऊं, क्या करूं, प्रभु मैं इतने दिन से हैं। उसी समय आप परमेश्वर के वचन को याद रखो। हालेलुया। शैतान चीड़ फाड़ करके खाने के लिए तैयार रहता है हमेशा। बच्चों, अभी समय आने वाला है। आज लोग कहाँ चले गए? ले बेटा के तो लगा 100 साल उम्र कर देंगे। जब मनुष्य में इतना पावर रहता 100 साल करने के लिए, तो फिर तो कोई मरता ही नहीं। तो बाइबल कह रहा है कि जिसका जो जन्मा है एक दिन उसको मरना ही है। 100 साल का उम्र करने के लिए मनुष्य के हाथ में दे दिया जाता, तब तो 100 साल कर दिए होते, 120 साल भी कर दिए होते। हालेलुया। आपको हर तरह के लालच देगा, तोड़ेगा, लेकिन आपको विश्वास में मजबूत से रहना है, दृढ़ता के साथ रहना है, तब जाके आपका उद्धार होगा और परमेश्वर के नाम से जीवन पाओगे। हालेलुया। हाँ। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, हाँ। तब अंत आ जाएगा। हाँ, सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, कोने कोने में, और तब उस समय अंत आ जाएगा। अब अंत का कौन सा चिन्ह देखेंगे? पंजाब देख रहे हैं ना, पंजाब के बारे में कितने लोगों को पता है? बहुतों को नहीं पता है। पंजाब आज पानी में डूब रहा है, हजारों घर बह गए। ये परमेश्वर का आने का चिन्ह है, ये आगमन है।
परमेश्वर का आने का चिन्ह है, संकेत दे रहा परमेश्वर के अभी भी मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट है। लोग क्या करेंगे? बेटा के ब्याह करेंगे तब लेंगे बपतिस्मा। बेटी के बेटा, हमने तो बेटी के बपतिस्मा दे दी है, बपतिस्मा हो चुका है। और तो ऐसे लोग, लड़की लोग जो का बपतिस्मा हो चुका, तो ब्याह नहीं होगा। ब्याह नहीं ना करोगे जी? बोला हमारा दूल्हा आने वाला है ले जाने के लिए, और हम तैयार है जाने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम चेलों को दिखाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बहुत सारे अद्भुत काम दिखाए। अद्भुत का मतलब है कि देख के अचंभित हो जाना, देख के आपको, जिसको मतलब कि संभव नहीं है उसे भी परमेश्वर ने संभव किया। परमेश्वर अपने चेलों के साथ रहते भर में अद्भुत काम किए। जैसे आपने अब गवाही को सुने कि बिना ऑपरेशन को नहीं ठीक हो सकता था, लेकिन परमेश्वर उसको हटाया, परमेश्वर उसे रिमूव किया, खत्म किया, उस ऑपरेशन को कैंसिल किया। ये मनुष्य नहीं कर सकता है, परमेश्वर कर सकते हैं। ये अद्भुत काम आप देख रहे हो, फिर भी आप लोग परमेश्वर से मन भटक जा रहा, परमेश्वर के वचनों से। आप फिर भी परमेश्वर पे क्या करो? आप किसे देखते हो? यहाँ पर आते हो तो बता दे सच्ची बात, मनुष्य को देखते, मनुष्य को देखते, लेकिन आत्मा के साथ आओगे, आत्मा से भर के प्रेयर करके आओगे ना, तो यहाँ पर आपको स्वर्ग पूत नजर आएगा यीशु मसीह के नाम से। और हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। लेकिन आप क्या किसे सिर्फ देखते हैं? मनुष्यों को देखते हैं कि नहीं पास्टर जी हाथ रख देंगे ना तो ठीक हो जाएगा। अरे पास्टर जी कुछ नहीं करेंगे जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे। हालेलुया। हम भी आप लोग के तरह एक मनुष्य हैं। हालेलुया। अद्भुत काम दिखाएं जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, पर इसलिए लिखा है कि आप सब विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से आप सब जीवन पाओ। यीशु मसीह के नाम से विश्वास करके, प्रभु यीशु ही मसीह है, प्रभु यीशु ही उद्धार करता है, प्रभु यीशु ही मुक्ति दाता है। आज मुक्ति के लिए पूरा पानी पिला रहे हैं। जाओ, फल्गु नदी पर कितना भीड़ लगल है ना, जाम है रास्ता, पूरा पानी पिला रहे हैं, तैयो प्यास नहीं बुझ रहा, पर तब फिर पिला रहे हैं। भाई छुड़ाइए देते हैं, प्यास बुझिए जाता तो हर साल पानी पिलाने की क्या जरूरत था? क्या जरूरत था पानी पिलाने का? हालेलुया। आप सब परमेश्वर से वफादार हो जाओ, परमेश्वर के वचन के साथ वफादार हो जाओ, तब आपका छुटकारा है। परमेश्वर के नाम से ही छुटकारा है। तो कितने लोग तैयार हैं 3 दिन के प्रेयर के लिए? पानी पड़ेगा फिर भी नहीं हटना। ऐसा नहीं कि बाहर से आ रहे हैं चल दिए घर, बगल में है कमल का है ना, बगल में है, चल देंगे घर। सावधान हो जाओ, परमेश्वर आने वाले हैं। अभी से सावधान नहीं होगे ना तो हमें क्या? जो परमेश्वर का वचन हमने आपको सामने बांट दिया, जो ऐसे काम करेंगे ना तलवार से काटे जाएंगे। किन का जितना आप दिन काम करोगे, नथिंग करोगे, गिने में आप इतने दिन कितना मिलना चाहिए, मैं भी साथ करूंगी। इतने लोगों के साथ ऐसे गलत काम, आप किसी से ब्याज रुक के दे रहे हो या ले रहे हो, उसका भी गिनती करेंगे। आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर आपको नहीं देखता? हमसे झूठ बोल दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
प्रार्थना करेंगे आपके, लेकिन एक है, उससे झूठ मत बोलो, उससे झूठ मत बोलो। अभी भी अपने गंदों कामों से मन फिराकर परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दीजिए, उनके हाथों में दे दीजिए। प्रभु तू ही मेरा उद्धार करता है। तो आप सब बीमारियों में, समस्याओं में हैं, क्यों है? क्योंकि अपने आप को परमेश्वर के अभी तक अपना जीवन नहीं, यानी आप अविश्वास करते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मसीह लोगों पर या परमेश्वर के दास-दासियों पर विपत्तियां नहीं आती, लेकिन बाइबल क्या कह रहा है? जवान स्त्रियों को तो घटी हो, लेकिन यहोवा की खोजियों में किसी भाई बात भी घटी ना हो, क्योंकि हम दिन रात दुआई कहते हैं परमेश्वर मेरे लोग जो जगत से आपने चुन के किया है, वो तेरी है प्रभु, उनके चुनाव के आप मार पर उन्हें चंगा करे परमेश्वर, उन्हें छुड़ाए परमेश्वर, ताकि वो भी स्वर्ग के अधिकारी बने। आप कितनी बार प्रार्थना करते हो? कितनी बार करते हो? एक बार, दो बार, कितना घंटा करते हो? कितना घंटा करते हो? हाँ? 1 घंटा। आते एक ही रोटी खाइए, आते एक ही रोटी खाइए। नहीं, आपको एक ही रोटी खाना की ईमानदारी से। दानियल परमेश्वर के दास, एक वचन में दानियल परमेश्वर के दास बढ़ सकता है। परमेश्वर सपनों के द्वारा उनसे बातचीत करते थे। वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटना टेकते। आप कितनी लगते हो? क्या सुबह उठे परमेश्वर के धन्यवाद देते हो? सुबह उठे झाड़ू ले जहाज मार देंगे, सब कुछ बाहर कर, अरे बाहर कर देते झाड़ मार के तो शायद माए बाहर नहीं निकल जाता, आपकी बीमारियां खत्म नहीं हो जाती। अरे कम से कम सुबह आप खोलते हो तो परमेश्वर के धन्यवाद दो। लाखों करोड़ों लोग सोते हैं रात में, नहीं पता होता कि सुबह उठ के सूरज देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, लेकिन आप आँख खोलते हो उसी समय परमेश्वर के धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने आपको पूरी रात संभाला और जीवों के धरती पर जीवित रखा। सुबह उठकर आप परमेश्वर के धन्यवाद दो। हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद देते हैं? आप बताइए जरा, कितने लोग? परमेश्वर को चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, लेकिन धन्यवाद नहीं। अरे भाई, लेकिन कोई पानी भी पिलाता है ना तो वो कहता है धन्यवाद करी दीदी कि तू पानी पिला दे। लेकिन आपको परमेश्वर इतना बड़ा शरीर बना दिया, परमेश्वर आपको रहने के लिए घर दिया, पहनने के लिए कपड़ा दिया, और उस परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने धन्यवाद करके मुझे लाजर को खिलाया, धन्यवाद करके परमेश्वर ने लोग 5,000 लोगों को खिलाया। धन्यवाद को इतनी ताकत है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं? धन्यवाद नहीं देते। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप कहते हो कि उससे प्रार्थना करते हैं, मेरी प्रार्थना को सुनते ही नहीं प्रभु। क्यों आपकी प्रार्थना को सुनेगा परमेश्वर? कौन सा आप ऐसा काम किया कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने? परमेश्वर को आप क्रोधित करते हो, आप पसंद करते हो, ऐसे ऐसे काम करके और देवताओं को चढ़ाते हो। हालेलुया। 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 आज देखो, कब तक होने वाली है? कब तक हम समझ बने रहेंगे? कब तक दूध पीते रहेंगे? शादी कब होगी? परमेश्वर का राज्य समय निकट आ गया है। परमेश्वर आने वाले बादलों के साथ पूरी तरह से वफादार होगा परमेश्वर के साथ। मुझे पैर पड़ने की जरूरत नहीं। आपको एक ही काम करना है, छुटकारा चाहिए, आपको एक ही काम करना है। आप परमेश्वर को अपना समय दो। पहला प्रेयर
परमेश्वर जब आँख खोले आपका सुबह तो धन्यवाद करो। बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, परमेश्वर से पहला प्रार्थना रखो कि परमेश्वर मैं आपकी रात पर भोज करता हूँ। मुझे काय पढ़ने में क्या करना है? हालेलुया। हाँ, एक वचन को पढ़। प्रेरितों के काम 10, 25 और 26। आप लोग लटक जाते हैं ना पैर में, कान खोलकर सुन लीजिए। अच्छी बात है क्या? जब पतरस भीतर आ रहा था जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उनसे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। उसके पांव पर गिरकर प्रणाम किया। जब पतरस प्रभु के दास परमेश्वर के प्रिय चेला पतरस किसी के घर में गए थे। जब भीतर प्रवेश किए तो उस पैर पे गिर के क्या किए? प्रणाम। जैसे आते समय आप लोग लटक जाते हैं ना, आज आप लोगों के लिए खास करके बता, अरे मेरे सामने नहीं, परमेश्वर के सामने, मूल परमेश्वर के सामने घुटना टेको। आप जल्दी आओ, 9 बजे आ जाओ और 1 घंटा प्रभु के साथ यहाँ पे परमेश्वर के आराधना यहाँ पे प्रार्थना करते हैं ना, आप प्रार्थना करो 1 घंटा। हाँ, करो। परंतु हाँ, पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, हाँ, खड़ा हो जाओ, मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ। मैं भी तो तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ ना। हमने तो मनुष्य ही है ना। अरे घुटना टेकना तो परमेश्वर के सामने टेको। और जब जितना भी कहना परमेश्वर के सामने कहो। परमेश्वर का आत्मा मुझसे होकर काम करता है, सच में करता है, लेकिन मुझसे ज्यादा परमेश्वर को अहमियत हो। हालेलुया। आप सब परमेश्वर के सबसे ज्यादा समय दो। जब तक आप परमेश्वर से वफादार नहीं होंगे, कुछ कारण नहीं है। और जो बाइबल में आपने सुना और सुन रहे हैं, क्या लिखा? कि जो भावी देवता क्या चढ़ाते हैं? मसाला मिलाए। उनसे आप सावधान रहो। क्या वो खा सकता है? खा सकता है? खा सकता है? नहीं खाएगा। आपको ज्यादा शौक है ना खिलाने का, जाइए स्टेशन पे, भूखे पड़ा होगा, जाइए मंदिर के, जाइए। आज यहाँ क्या करें? ठाकुर नदी पर कितने भीड़ में भिखारी लोग बैठे होंगे, उनको खाना खिला दीजिए, उनको खाना खिला दीजिए। जो भूखे हैं उनको खाना खिलाइए, उनको खाना खिलाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन ऐसे कामों में मत फंसो। ये सब धर्म के रखने वाला आत्मा है। तो आज तक तो बहुत लोग जो आज कहाँ है, ऐसा कि 100 साल उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, 4 दिन के बाद गाड़ दो तो अब चलो कर। यही होता है ना जी, होता है ना। हाँ, बोर्ड तोड़ देंगे, आवाज नहीं तोड़ेंगे, टूटेगा, लेकिन 10 टूट गया ना तो आए बेटा की चोट, बेटा के हाथ टूट गया। क्यों? क्योंकि आप पहले से आप बोल रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं। जब हो जाता है तो कैसे हो? प्रभु प्रभु को दोषी ठहरा दे। यहाँ तक कि प्रभु को दोषी ठहराने बिना भी नहीं रुकते हैं आप सब। ऐसे लोग हैं। हालेलुया। एक गवाही बताते हैं। एक गवाही है कि रात में किसी का डिलीवरी हुआ, बच्चा रो नहीं रहा था, प्रार्थना करवाया, बच्चा इतना रोने लगा कि चुप ही नहीं हुआ। फिर चुप होने के लिए प्रार्थना कर, बताओ तो कितना आशीष से भरा हुआ होगा। भाई इसको रोने के लिए भी ऑर्डर देना पड़ रहा है और हंसने के लिए भी ऑर्डर देना पड़ रहा है। ये हुआ आज्ञाकारी ना।
नहीं रो रहा था, प्रार्थना के बाद रोने लगा और रोने लगा तो चुप नहीं, फिर प्रार्थना हुआ तब जाके चुप। हालेलुया। सोचो छोटा सा बच्चा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा है। आप सब कब से आने बनेंगे? कब से आने बनेंगे? कब तक दूध पीते रहेंगे? हालेलुया। पिछले आने वाला रविवार को आने वाले रविवार को भी सावधान रहेगा। सूर्य अंधेरा होने वाला है, वो परमेश्वर का वचन पूरा होने वाला है। लोग परमेश्वर के नबी भविष्यवाणी करते हैं, नए नियम में भी है और पुराने नियम में भी। लेकिन हम सच में परमेश्वर के आत्मा से और गहराई से परमेश्वर के वचन के साथ वफादार है, दिखाने वाला नहीं है। हे प्रभु करने वाला नहीं है। हे प्रभु करने वाला इनमें से स्वर्ग नहीं जाएंगे। इसलिए है हे प्रभु करने